आज कक्षा 9 में हम जाबिर हुसैन पाठ के बारे में पढ़ेंगे। जो इनके जीवन परिचय पे हम जानते हैं। ये 1945 में गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में इनका जन्म हुआ और ये अंग्रेजी भाषा साहित्य के अध्यापक हैं। ठीक है। और ये अंग्रेजी भाषा के टीचर रहे हैं। राजनीति में विधानसभा के सदस्य भी हुए, मंत्री परिषद में भी रहे, विधान परिषद के सभापति रहे। इनको हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर अधिकार था। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आगे हैं: डोला, बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख। और इन्होंने राजनीतिक अनुभव रहा। अब हम पाठ पे आते हैं। हमारे पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। अब सांवले सपनों की याद में आप पक्षी का चित्र दिखाई दे रहा है आपको। और इसमें क्या कह रहा है राइटर, ये इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनका चित्र है ये है वो जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। अब पाठ को वापस, सलीम अली जी के बारे में जो पढ़ने वाले थे, ये सलीम अली जी हैं और इनके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है। इन्होंने किस तरह से पक्षियों को एक अपना मित्र बनाया और उस पे इन्होंने एक अपना अनुभव साझा किया। पाठ का सारांश भी है उसमें। पाठ का सारांश: ये जो पक्षी हैं ये गौरैया हैं, जिन्होंने इनको अपनी नई दिशा दी है सांवले सपनों की याद में। ठीक है। और अब आप ये देखेंगे क्या कहना चाहते हैं जाबिर हुसैन जी सालिम अली जी के बारे में। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली को छूती है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में है? किसके बारे में? सांवले सपनों की याद। और जब ये इनका मृत्यु हो जाती है, ये पक्षी वैज्ञानिक हैं और इनके ऊपर अभ्यारण्य भी हैं, सालिम अली अभ्यारण्य। और केरल में साइलेंट वैली में भी इनका बहुत योगदान है। तो इन्होंने पक्षियों पे बहुत खोज की है। तो इस तरह से जब आप इसको विस्तार से देखेंगे, तो उससे पहले हम एक बार इनके शब्दार्थ देखते हैं इस पाठ के। आपको पता चल गया कि हमारे पाठ का नाम है। इसमें शब्दार्थ पे हम देखेंगे एक बार। और इसके बारे में यही है वो सलीम अली जी जिनका आप चित्र देख रहे हैं पाठ में। किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में उस गौरैया के प्रति इनका रहा। ठीक है। शब्दार्थ में पहले सालिम अली जी के बारे में जान लेते हैं हम। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ। मृत्यु 20 जून 1987 को हुई। और उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा का अर्थ है बायोग्राफी। ठीक है। बायोग्राफी इन्होंने लिखी और जिसमें इन्होंने पक्षियों से संबंधित वर्णन किया है। और इसमें रोमांचक किस्से हैं। एक गोरैया का गिरना शीर्षक से इसका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट में भी प्रकाशित हुआ है। डीएच लॉरेंस जो एक इसमें चरित्र हैं, ये भी एक पक्षी यहाँ पे इन्होंने कविताएं लिखी हैं। इनका पक्षियों से बड़ा लगाव था। ये अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और विशेषकर प्रकृति संबंधी इन्होंने कविताएं लिखी। प्रकृति नेचर से डीएच लॉरेंस का गहरा लगाव था, संबंध भी था। वे मानते थे मानव जाति के एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे ये भी मानते हैं कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। तो इस तरह से डीएच लॉरेंस ने जो कहा कि रिटर्न करो किसकी तरफ? प्रकृति की तरफ। किसने कहा? डीएच लॉरेंस ने। ये अंग्रेजी के अच्छे राइटर थे। तो इस तरह से अब हम वापस आगे देखेंगे शब्दार्थ के साथ में। शब्द संपदा: गढ़ना, बनाना, हुजूम, जन समूह, भीड़, वादी, घाटी, सौंधी, सुगंधित मिट्टी पर पानी पड़ने से उठने वाली गंध, पलायन, दूसरी जगह चले जाना, भागना, नैसर्गिक, सहज, स्वाभाविक, उष्णता, उष्णता का अर्थ क्या है? गर्मी, हरारत,
आबशार का अर्थ है झरना, जिसे आप वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है। मिथक का अर्थ है पुरानी कथाएं और नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वर्णन करता है, मिथक है। और शोक चंचल, सती का अर्थ है शताब्दी, सती का अर्थ क्या है शताब्दी, सेंचुरी, ठीक है, सती, ठीक है। तो ये अपने शब्दार्थ देखें। अब हम पाठ का विस्तार देखते हैं किस तरह से इन्होंने, एक कविता है जो इस पे लिखी गई है पक्षियों पर, उसको भी हम अभ्यास करते हैं। अरे अरे श्यामा चिरैया झरो खवे मति बोलहूँ, मोरी चिरई अरे मोरी चिरई सिरकी भीतर बनी, जरवा जगाई लई आऊँ मानई लई आऊँ, कवने बरन उनकी सिरकी कवने रंग बरदी, बहिनी कवने बरन बनी जरवा जगाई ले आई मनाई ले आई, जरद बरन उनकी सिरकी उजले रंग बरदी, संवर बरन बनी जरवा जगाई ले आऊं मनाई ले आऊं। तो ये लोकगीत हैं जिसमें पक्षियों के बारे में बताया है, ठीक है। आपके यहाँ भी होगा, और आप बहुत सारे टीवी चैनल हैं जिन पे आप पक्षियों के बारे में, जंगल की नई नई रोचक चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। उनमें एनिमल किंगडम है, डिस्कवरी चैनल है, एनिमल प्लेनेट है, इनके आपको प्रोग्राम देखना है तो आपको मिल जाएंगे। और डॉक्टर सालिम मलिक को अगर आप एनसीईआरटी में सुनेंगे तो वहाँ भी इनके बारे में बताया गया है। तो अब हम पाठ को विस्तार से देखते हैं कि पक्षियों के प्रति और पर्यावरण के प्रति इन्होंने कितनी चिंता व्यक्त की है, उसका इसमें जिक्र है। और ये कैसे पक्षी प्रेमी बन जाते हैं, और इनके लिए पक्षियों से किस तरह से जुड़ाव रहता है। और इनकी आत्मकथा आपको पता ही है कि जिसका नाम क्या बताया था ना, स्पेरो ऑफ फॉल, ठीक है। और सालिम अली जी ने अपने जीवन में किस तरह से प्रधानमंत्रियों से मिले और उस समय की परिस्थितियों की, भारत की जो है उनसे उनको मुलाकात करवाई, तो हम विस्तार से देखेंगे इसको। सांवले सपनों की याद में राइटर कहते हैं जाबिर हुसैन जी कि उनकी यादें रह गई हैं, उनके सपनों की जो बातें हैं वो आज भी जीवित हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों का सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है, अलग है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। आप समझ गए होंगे, आखिरी पलायन का अर्थ है अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार की ओर। अब तो वे वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपनी जिंदगी जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर उसे लौटाना चाहे तो पक्षी अपने सपनों का गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यानी जो सो गया वो गया, लेकिन वो क्या देके गया हमारी प्रकृति को, उसको ये पक्षी और मानव समाज और भारतीय संस्कृति हमेशा ऋणी रहेगी। हर वृक्ष, हर पक्षी उसका ऋणी रहेगा। जो पेड़ लगा के गया, जो पक्षियों का जीवन बना के गया, वो पक्षी उसे हमेशा याद करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता उसे कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। यानी वो चिर निद्रा में सो गए हैं आज। और वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था, क्या कहा था सालिम अली जी ने वर्षों पूर्व, क्या कहा था आप देखेंगे इसमें। क्या कहा उन्होंने कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, जबकि पक्षी और उनमें दोनों में जंगल, झरनों, पहाड़, आबशारों आदि की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला आदमी अपने कानों से पक्षियों के मधुर संगीत को सुनकर अपने भीतर का जो रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है, तो किस तरह से उन्हें एक थोड़ी हो सकता है। पशु पक्षी हमारे समाज, संस्कृति, जंगल की एक इज्जत है, शान है। कितने रणथंभौर प्रोजेक्ट हैं, कितने सरिस्का अभयारण्य हैं देश में, कितने कार्बेट हैं, जहाँ पार्क है, नेशनल गंगोत्री पार्क है। तो इन सबका मकसद क्या है, जल जंगल जमीन को बचाना और उन पक्षियों को बचाना जो हमारी इस धरती के लिए जरूरत है, पूरक है। अब ये मिथक हैं, पता नहीं, आपने श्री कृष्ण का नाम तो सुना ही है कि वृंदावन में उन्होंने रासलीला रची है और उसका शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया। कब माखन के भरे भांडे फोड़े थे, धूल से चालीस अपने मुंह से भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाली अंदाज में
बंसी बजाई थी, पता नहीं। अब राइटर कह रहा है, पता नहीं लोग क्या सोच रहे हैं, आज भी क्या भगवान वृंदावन में मिलते हैं उनको, लेकिन उनकी याद में लोग यात्राएं करते हैं, सूरज डूबने से पहले निकल जाते हैं, नदी की ओर चलते जाते हैं। उन्हें लगता है कि बंसी बजाने वाला फिर से उनको दर्शन देगा, उस वाटिका में गायें लौटेगी और उनको संगीत का जादू, मुरली का जादू छा जाएगा। आपने सवैये में भी पढ़ा है, सवैये रसखान जी ने, कि भगवान श्री कृष्ण पक्षियों का मोर मुकुट धारण करते हैं, पशुओं में गाय को प्रेम करते हैं और वो विभिन्न जीव जंतुओं को प्रेम रखते हैं। तो इस तरह से ये किस तरह से हमारी संस्कृति में भगवान ने सबको समेटा है, उस जादू से भर के रखा है। तो ये मिथक में इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए एक नज़र वाले इस कमज़ोर काया वाले व्यक्ति पर भी डाली जाए, जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। हम किसको बारे में पढ़ रहे हैं? सालिम अली के बारे में, जो उम्र की सती, सती का अर्थ है 100, वहाँ तक पहुँच गया है और तो थकान उसकी यात्रा को कमज़ोर कर दिया है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनका मौत का कारण रही है। बच्चों किससे मर गए वो? कैंसर, आप जानते हैं लाइलाज बीमारी है कैंसर, ठीक है। और कैंसर बीमारी ने उनको हमेशा के लिए मौत की ओर ले गया। तो पक्षियों की तलाश करना, हिफाजत करने के प्रति वो हमेशा समर्पित रहे। उनकी आंखों पर एक दूरबीन चढ़ी रहती थी, दूरबीन जानते हैं, दूर से देखने का यंत्र। उन्हें बर्ड वाचर भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो एकांत के क्षणों में सालिम अली के बिना दूरबीन के देखे गए बहुत कम क्षण हैं। उनकी ज़मीन पर जहाँ तक नज़र जाती वैसा जादू था, प्रकृति को बांध रखे थे। ऐसा लगता था कि प्रकृति के साथ जीना मरना उनके लिए बहुत बड़ी एक अच्छी बात है। उसी के साथ वो सोचते रहते थे, हमेशा पक्षियों को अपना साथी मानते थे। उनकी एक क्लासमेट हैं तहमीना, जो स्कूल की क्लासमेट रही, सहपाठी रही, उनके साथ उनका जीवन साथी भी रही। तो उनके बारे में वो बताएंगे कि कैसे वो आगे चले। अब हम केरल के बारे में जानते हैं कि उनका केरल में क्या योगदान रहा। केरल की साइलेंट वैली रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लेकर वो चौधरी चरण सिंह जी से मिले, जो उस समय प्रधानमंत्री थे देश के। चौधरी साहब गांव की मिट्टी की पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा तो उनकी आंखें नम हो गई। उन्हें दुख हुआ कि हमारे पशु पक्षी को संकट है, तो उन्होंने उनकी बात मानी। और न सालिम अली रहे न चौधरी साहब रहे, लेकिन केरल के साइलेंट वैली आज भी बची हुई हैं। हिमालय के जो बर्फीले एरिया हैं लद्दाख वगैरह का, उसकी भी वो वकालत कर गए, नए भारत की नई नींव का संकल्प लेके गए। और ये सब आप सालिम अली जी की कथा में भी पढ़ेंगे। द फॉल्स ऑफ स्पैरो, उनकी जो कथा है, बायोग्राफी है, उसमें उनका जिक्र किया है। फॉल ऑफ स्पैरो, उसमें भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है पक्षियों के बारे में। आगे वर्णन करते हैं वो कि उनकी जो, मुझे याद आ गया डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से अनुरोध किया। डीएच लॉरेंस को मैंने बताया था कि वो उपन्यासकार थे और उनकी पत्नी का नाम फ्रीडा था। जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया डीएच लॉरेंस और फ्रीडा के बारे में, तो अपने पति के बारे में कुछ बताओ। तो फ्रीडा चाहती तो बहुत कुछ बातें बता लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। मुझे, मेरे लिए वो जो गोरैया हैं वही लॉरेंस के बारे में सब बता देगी। कौन बता देगी? वो गोरैया, जिसको उन्होंने अपना पात्र बनाया है, वो लॉरेंस के बारे में सब कुछ जानती है। यानी वो पक्षी उनके बारे में ज़्यादा बता देंगे। मुझे ज़्यादा जानती हैं, सचमुच इतना खुला खुला सारा सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभव को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी हुई गोरैया हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती हैं। तो इस तरह से पक्षी प्रेमी थे दोनों। और जटिल जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली बन के रह गए। क्या बन के रह गए? पहेली। क्या बन के रहे? पहेली, पजल हो गए वो। पजल है। बचपन के दिनों में एयर गन से, अब देखो, बचपन में जब वो एयर गन थी उनके पास में, और उस एयर गन से एक पक्षी घायल हो जाता है। क्या घायल हो गया? नीलकंठ की एक गोरैया, जिसकी खोज नए नए रास्तों पे ले जाती हैं, जिंदगी की ऊंचाइयों का हर क्षण डिगा नहीं पाती। लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय वो अथाह सागर बनकर उभरे। जो लोगों में उनके भ्रमणशील स्वभाव, उनके यायावरी से परिचित थे, उन्हें महसूस होता है आज पक्षियों से अनुराग ही नहीं निकले,
बस अभी भी उन्हें लगता है कि वो दूरबीन लटकाए हुए अपनी खोजपूर्ण चल ले जा रहे हैं। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखों में सालिम अली, तुम लौटोगे ना? राइटर कहता है जाबिर हुसैन कि वो फिर से इस धरती पर लौटेंगे और उन हजारों लाखों पक्षियों को बचाएंगे जो करोड़ों करोड़ों बार दुआ देते हैं कि सालिम अली फिर से आओ और हमारी मदद करो। किस तरह से वो पक्षी प्रेमी बने? तो इस पाठ में आपने सीखा कि मनुष्य अपनी छोटी छोटी बातों से महान हो जाता है। जैसे जाबिर हुसैन जी ने उनके अंतिम क्षणों में यादगार को ये साबित किया कि उनकी छोटी छोटी चिड़िया भी उनके बारे में बहुत कुछ जानती है। तो ये मनुष्य जीवन है। आपको किसी का अगर प्राण दे नहीं सकते तो प्राण लेना भी हमारे लिए उतना ही आसान नहीं है। तो जियो और जीने दो के सिद्धांत भगवान महावीर के साथ हम नए नए महात्मा बुद्ध के विचारों के साथ अहिंसा परमो धर्म हमारा होना चाहिए। हमारी छोटी शिकारी की भूख से इन पक्षियों को नहीं मारना चाहिए जो इस संसार के लिए वरदान है। उन्हें हमें अभिशाप की ओर नहीं ले जाना। सारे पक्षी अभयारण्यों में, बाघ अभयारण्यों में, इनमें हमें सहयोग करना चाहिए। विभिन्न पक्षियों को बचाना चाहिए। प्रकृति के साथ हम जुड़े रहें। और इस तरह से इस पाठ को समाप्त होता है। आप सीखेंगे। धन्यवाद।